अटकया मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल काजी मुल्ला मती देंदे काजी मुल्ला मती देंदे खरे सियाने राह दसेंदे खरे सियाने राह दसेंदे इश्क किला गिरा दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल नदियों पार रांझन दा ठाना नदियों पार रांझन दा ठाना कीता कौल जरूरी जाना कीता कौल जरूरी जाना मिन्ता करां अल्लाह दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल कहे हुसैन फकीर निमाना कहे हुसैन फकीर निमाना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना ओढ़क कम अल्लाह दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल दिल अटकया बेपरवाह दे नाल क्या कहने ब्यूटीफुल सुभान अल्लाह अरे दोबारा से आपने एक अजीब सा समा बांध दिया बहुत ही खूब बहुत बहुत बल्कि मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि कलाम किन का था ये शाह हुसैन साहब। अच्छा मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रही थी पूरे प्रोग्राम में हम शेर व शायरी के हवाले से भी बात कर रहे थे जब आप ये कलाम सुनते हैं दूसरों का भी और ख़ुद जब सुनाते हैं क्या कैफियत होती है जो सुनाने वाले की होती है ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा तो लिए एक समा बांध दिया जाता है लेकिन आपकी क्या कैफियत होती है जब आप सुनाते हैं कलाम? तो देखें एक तो ये कि अपने अपने रास्ते हैं मुझे जो भी शायरी चाहे उसको लोग सूफियाना कलाम कहें ना कहें जो भी मुझे अच्छी लगती है मौजू लगती है कि इसमें कुछ सही बात की है कुछ दिल की बात की है कुछ सच्चाई हकीकत की बात की है इंसानियत की बात की है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ सीखूँ या कंपोज करूँ या उसको अदा करूँ और फिर कैफियत यही कि जो वो उसके बोल हैं उसमें जितना आप घुस के जितना वो रच के आप गाते हैं कहीं वो इबादत होती है कहीं वो गिला शिकवा होता है कहीं वो एक माशरे पे एक स्टेटमेंट होता है सही कैफियत तो बिल्कुल वो सही है कि जब तक खुद को वो कैफियत ना तारी हो तो वो फिर दूसरों को किस तरह होगी सही और उसी की तलाश में उसी की कोशिश में तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो ज़िंदगी भर लगे रहते हैं वही बात है ना जो इस कलाम में भी कही है कि
काजी मुल्ला मती देंदे कि मतलब वो नसीहतें देते हैं, खरे सियाने राह दसेंदे, कि वो अपनी राह से ही जो है वो रास्ता दिखाते हैं। तो एक सच्चे आर्टिस्ट का यही कमाल होता है, जो कि जाहिर है हम सारी जिंदगी देते हैं। बिल्कुल। अयूब साहब क्या कहेंगे परफॉर्मेंस और कलाम के हवाले से? माशाल्लाह अरीब बहुत अच्छा गाते हैं, इनको आज पहली मेरी इनसे मुलाकात है, लेकिन सुना हुआ इनको बहुत है। एक्चुअली सूफिया ने जो, मैंने अभी कुछ देर पहले जो कहा ना कि उन्होंने शायरी को अपना ज़रिया इजहार बनाया, उसमें एक अजीब गरीब रम्ज़ है कि जो शायरी है उसके अंदर लहन होता है, ठीक है, इख्तिसार होता है। और जब हमारे मुल्क के जो कवाल हैं या सिंगर्स हैं, उन्होंने सूफिया के कलाम को अपनी आवाज़ दी और उनके अंदर के रिदम, हर इंसान के अंदर म्यूज़िक है, ठीक है, ये बीट्स हमारी जो हैं वो एक ख़ास लय के साथ चल रही होती हैं। हम खुद एक जब चल रहे होते हैं, आप गुस्से में चल रहे हैं तो आपकी क्या लय है चाल की, आप मोहब्बत से चल रहे हैं या आप, तो वो सारा कुछ जो है ना इंसान के अंदर चूँकि मौजूद है ना, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हम में है। ठीक है। सो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैं फिर कहूँगा सूफिया का, वो शायरी, और शायरी को उन्होंने इन्हेंस किया हमारे कव्वाल जो लोग हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, उसमें यह भी हुआ कि उनके यहाँ से आप गिने कोई ऐसा नामवर कव्वाल आपको नजर आता है? वो भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसमें अजीब बात है कि हमारे जितने सूफी शायर हैं उनको जब गाया गया तो उनके लिए जो ट्यून बनाई गई, जो धुन नहीं गाने की, वो मुख्तलिफ है। मतलब मियाँ मोहम्मद का कलाम हम बाबा फरीद से या शाह हुसैन जिस तरह बिल्कुल अलहदगी से एक मस्ती जो है उतर, जिस तरह ये गाते हैं, तो एक कैफियत की बात करना है ना जी। एक और मजे की बात ये कि सूफिया ने खुद म्यूजिक शनास थे, मौसीकी शनास लोग थे, और उनमें से बेशुमार, आपा मेरे ख्याल तस्दीक करेंगे इस बात की, कि खुद कंपोज भी किया उन्होंने खुसरो साहब के अलावा भी। और देखना, वो एक लिबरल आदमी होता है। ये लिबरल का लफ्ज़ मैं पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। कुशादगी और इंसानियत से मावरा, जिसमें वो रवादारी को और मुरव्वत को लाते हैं, और किसी दीन, किसी मज़हब और किसी नस्ल की बात वो नहीं करते। सूफ़ी की महफिल भी आबाद थी, उसका मरकज़ भी आबाद है, और ये मैं समझता हूँ उसकी दिल की ताकत है। जिस तरह इशारा किया अबू शाह रहमान ने भी, कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना और रब के बंदों के साथ जोड़ना जो है वो है कि रसूल करीम इंसानों को सिर्फ आखिरत में जन्नत का वादा लेकर नहीं आए थे, वो इस दुनिया को भी जन्नत बनाने के लिए आए थे, जिसको हमने दोज़ख बना दिया है। और वो उसको हम जन्नत दोबारा किस तरह बना सकते हैं? इश्क से, इश्क रसूल से। और इश्क रसूल जो है वो मेरे नज़दीक ईमान है, ये इसकी तस्दीक करेगी कि ईमान जो है, इस्लाम, इसके अलावा कुछ नहीं है कि हम मोहम्मद के साथ अपने राब्ते को जोड़ें। और एक अजीब छोटा सा 1 सेकंड के लिए वाक़या कि जब फतह मक्का किया आपने, तो एक तो इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि बगैर लड़े हुए उन्होंने शहर को फतह कर लिया। फिर बिलाल से कहा कि छत पर चढ़ जाओ, काबा की और अज़ान दो। तो बिलाल छत पे चढ़ गए तो हैरान खड़े रहे। उन्होंने कहा जी मैं मदीने में था तो काबे की तरफ मुँह करके अज़ान दे रहा था, अब मैं क्या करूं? तो हुजूर ने जो जुमला कहा उस पर गौर करें, और मेरी इस बात पर भी कि इसके रसूल ईमान है। हुजूर ने फरमाया मुंह मेरी तरफ कर। बल्कि इनकी बात मैं आपको बताऊं इस तरह से आगे होती है कि 17 महीने, आपको पता है, ये तो तारीख़ ज़ाहिर गवाह है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो है क़िबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज अदा की। लेकिन बात वही है कि मुहिब और महबूब का ताल्लुक़ बड़ा अजीब होता है। मुहिब की तरफ से बार बार ये सदा आने लगी ना, जब महबूब ने अपना सर अक़दस उठाया तो क्या सदा आई? या महबूब, हम देखते हैं तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार देखना, हमें मालूम है कि तुम क्या चाहते हो। और वही बात है कि दौरान नमाज जो है वो तहवील क़िबला की जो है वो हुक्म आ जाता है। वहाँ वही इश्क वाली बात कि अगर मगर परमतु बट लेकिन नहीं है उनके पैरोकारों में। अगर होता तो साकिन रहते या साकित रहते कि जी ये क्या हो गया। नहीं, महबूब ने डेविएट किया
तो फिर सहाबा ने भी डेविएट कर दिया, क्योंकि सहाबा को मालूम था कि ईमान मिला इनकी वजह से है, ईमान मिला इनकी वजह से है। ये चले तो जमाना चले, ये रुके तो जमाना रुके, ये उठे तो जमाना उठ जाए, और ये बैठे तो जमाना बैठ जाया करता है। और एक बात जो भी सूफिया के हवाले से कर रहे थे आप, देखिए सूफिया ने एक काम बड़ा कॉमन किया, जो मतलब मेरी अपनी नाक़िस सी राय है और मेरा अपना नाक़िस साहिल में, वो क्या है कि सूफिया ने 2 ग़िज़ाओं का एहतमाम किया। एक जिस्मानी ग़िज़ा का भी एहतमाम किया और एक रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम किया। अब आप देख लीजिए, तारीख़ उठा के देख लीजिए भाई, बाबा फरीद ने क्या काम किया था रहमतुल्लाह अलैह। साबिर पाक को जो है एक काम पे मामूर कर दिया था कि तुम्हारा काम है लंगर तकसीम करना। एक अरसे तक लंगर तकसीम करवाया, और लंगर की मिसाल है ही नहीं सूफियों के अलावा। आप सोचिए, आप देखिए कि एक अरसे तक सिर्फ ये ड्यूटी थी साबिर पाक की कि वो लंगर तकसीम किया करते थे। अब जानने वाला, या यूं कह लीजिए कि देने वाले को मालूम कि वो क्या देना चाहता है और लेने वाले को मालूम कि वो क्या लेना चाहता है। लेकिन आप सोचिए कि एक तवील अरसे तक एक शख्स को आप कहें कि आपने सिर्फ यही काम करना है, तो वो सोचेगा जी कि इसके अलावा भी तो कोई और काम होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जिसने सूफ़ी, असल में होता यह है कि तराश खराश करता है, वो जो जंग लगी होती है क़ुलूब के ऊपर उसको साफ करता है। तो एक तो वो जो आपकी जिस्मानी ग़िज़ा है उसको पूरा करता है। आप देख लीजिए, आप चले जाइए किसी भी खानकाह में, आपको 24 घंटे लंगर मिलेगा। और जिस नगरी में हम बैठे हैं, जिसे हम दाता की नगरी कहते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। कोई मिसाल लेकर आए, दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपको काट रही हूँ, आपने एक हज़रत साबिर पिया के बारे में पढ़ा होगा कि उनकी वालदा, ये इनके मामू थे, उनके पास छोड़ गई थी। तो आपने 12 साल वो लंगर तकसीम किया बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज का, और आपने बाबा जी ने कहा कि बेटा तुमने ये लंगर तकसीम करना है। तो फरमा बरदार बेटा जो पैदाइशी सूफ़ी था वो ये लंगर तकसीम करता रहा। और 12 साल के बाद, जब 2-3 साल के बाद जब उनकी वालदा माजिदा तशरीफ़ लाई, तो देखा कि बेटा सूख सूख के कांटा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जाके हज़रत बाबा जी से कहा कि तू मेरे पुत्र दा ए हाल तू मेरे पुत्र दा ए हाल कर दिया कि वो लंगर भी तकसीम कर दिया, तो सुख सुख के कंडा हो गया। तो उन्हें बेटा इधर आओ पूछा, तो कहा बाबा जी आपने ये फरमाया था कि लंगर तुमने तकसीम करना है, खाना है। गुल्लड़ की एक शाख पकड़ के वो गुल्लड़ के खा के तो 12 साल में वो सूख सूख। मैं असल में यही बात अर्ज करने वाला था। एक तो जिस्मानी ग़िज़ा हो, जुनैद ब्रेक भी लेनी है जल्दी से, अगर आप या ब्रेक के बाद कर लें गुफ्तगू, ब्रेक ले लेते, फिर यहीं से आपकी बात पे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।